अस्सलाम वालेकुम। आज से हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम डेली अपनी ग्रामर का कुछ पोर्शन पढ़ा करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। इसमें हमने पहले मरहले में पढ़ना है कि ग्रामर होती क्या है, ग्रामर से हमारा क्या मुराद है, हम किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हमें वो सारी चीज़ें इतनी डिफिकल्ट फील होती हैं, हमें हर वक्त ऐसे महसूस होता है ग्रामर से कोई जुमला बनाएंगे कुछ करेंगे हमसे बनेगा नहीं, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। एवरीबडी इज फीलिंग, दिस इज नॉट माई ओन फीलिंग्स, मेरी अपनी ये फीलिंग नहीं है, ये हमारे अमूमन बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स यही होती हैं। बट डू यू वरी अबाउट इट, इंशाअल्लाहुल अजीज हम ऐसे तरीके से ग्रामर को पढ़ेंगे कि हर एक के लिए ग्रामर बहुत आसान हो जाएगी। सो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और पहला लेक्चर शुरू करते हैं कि ग्रामर है क्या। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रामर को शुरू कहाँ से करें। व्हाट इज ग्रामर और व्हाट इज इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर को शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि बेसिक यूनिट क्या होता है लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट क्या होता है। बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम किस छोटी से छोटी चीज से इंग्लिश ग्रामर को शुरू करें। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले बेसिक यूनिट जो है वो होता है अल्फाबेट, हरूफे तहजी। अल्फाबेट, अल्फाबेट वो बेसिक चीज है जिसके कॉम्बिनेशंस के साथ बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। अब वो बेसिक यूनिट कन्वर्ट होकर नेक्स्ट चीज बनता है वर्ड। अब वर्ड्स होते हैं जैसे डोर है, आपको समझ आ जाती है। वर्ड ऐसा होता है, जो लफ्ज होता है वो कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली जब हम उर्दू में कोई लफ्ज बोलते हैं या कोई बात करते हैं, उनमें से हर हर अल्फाज, हर हर लफ्ज आपकी समझ में आ रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मौजूद बहुत सारे अल्फाज आपकी समझ में आ जाएंगे जब इन अल्फाबेट्स को इकट्ठा करें। अगर मैं लिखती हूँ, ये मैंने लिखा है एक वर्ड, इज इट वर्ड, क्या ये वर्ड है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं पता लग रहा ये है क्या चीज। जब अल्फाबेट्स का ऐसा मजमुआ जिसको समझ में ही ना आ सके वो वर्ड नहीं है। लेकिन जब इनको हम किसी ऐसी खास तरतीब से इकट्ठा कर लें कि उसकी मतलब समझ में आ जाए, उसको समझ आए कि ये क्या चीज क्या है, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जस्ट लाइक लैपटॉप, आपको पता लग रहा है किस चीज का नाम है। जस्ट लाइक कम, आपको पता लग रहा है ये एक वर्ब है, यानी हमारा कोई एक्शन है। यानी कोई एक्शन, कोई काम, कोई चीज बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए, वर्ब मीनिंगफुल होना चाहिए जिसको सुनने के बाद आपकी समझ में आ जाए। अच्छा, ये तो पता लग गया कि बेसिक यूनिट जो था अल्फाबेट था, उसके बाद उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ वर्ड्स बनते हैं, नए नए वर्ड्स इजाद होते हैं और ये वर्ड्स वोकैबुलरी बन जाते हैं। और ये वोकैबुलरी है जो एक खास ब्रांच है। वो खास ब्रांच कौन सी होती है वर्ड की, जो वर्ड को डिफाइन करती है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जिनका काम ही फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है। अब वो नए नए हमारी डिक्शनरी में इजाफे होते जा रहे होते हैं, अल्फाज के मजमूए बढ़ते चले जा रहे होते हैं, हमें मीनिंग समझ आते जा रहे होते हैं। और वो मीनिंग हम कहाँ से देखते हैं? डेफिनेटली वी लुक अप इन द डिक्शनरीज। जब हम डिक्शनरी में वो लुकअप करते हैं, इसका मतलब है कि कहीं से वो नया वर्ड निकला है। और वो वर्ड निकालने के लिए हमारे पास वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो मॉर्फोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और वर्ड जो है वो दैट इज द स्टडी ऑफ द वर्ड, या फिर लिंग्विस्टिक की वो ब्रांच जिसमें वर्ड को स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं लेक्सिकल सिमेंटिक। वो कहलाती है लेक्सिकल सिमेंटिक। ठीक है, ये तो हमारे पास इब्तदा हो गई कि हम किसी भी ग्रामर को, किसी भी इंग्लिश या लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए हमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बिल्कुल बेसिकली पता होनी चाहिए। वी शुड नो कि हमारे कोई भी चीज़ हरूफ तहजी यानी अल्फाबेट से शुरू किए जाते हैं, फिर उनका कॉम्बिनेशन वर्ड बनता है। अब हम चलते हैं अपने बेसिक यूनिट की तरफ, जो कि किसी भी ग्रामर की जान होती है, वो होता है जुमला यानी सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस हमारे पास मेन चीज आ गई। अब हम इब्तदा करते हैं अपनी न्यू फॉर्मेशन की, न्यू ग्रामर। वी आर जस्ट एंटरिंग इन द न्यू होराइजन। हमने डोर ओपन करना है ग्रामर का, तो हमें पता होना चाहिए कि एक चीज होती है
सेंटेंस, बिल्कुल ठीक। सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता क्या है और उसको कैसा होना भी चाहिए, ठीक है। सेंटेंस होता क्या है और होना भी क्या चाहिए। सेंटेंस जो है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज होता है। इंग्लिश के अंदर हम इसको पढ़ें तो इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, और हर वर्ड दूसरे वर्ड से पॉजेस के साथ आए। जुमला कैसा होगा, पहली बात अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ओके, आई एम जस्ट गोइंग राइट हियर, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और हर वर्ड के दरमियान पॉजेस होने चाहिए, मींस पॉजेस among each word। ओके, हर लफ्ज के दरमियान पॉजेज हों। और ये तो अच्छा, ये जनरली स्पीकिंग है। इसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। जनरली डिफाइनिंग है कि वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो एक्सप्रेस करे आपकी थॉरो आइडियाज को, अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। और इसके अलावा उसकी इब्तदा मीन्स बिगिनिंग जो है, बिगिनिंग किससे होनी चाहिए जनाब, बिगिनिंग हो कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से बिगनिंग होनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, बिगनिंग कैपिटल लेटर से, और एंडिंग, जी बिल्कुल, एंडिंग होनी चाहिए फुल स्टॉप। ये हम इसका एक और फुल स्टॉप से हो, या इसको पीरियड भी कहते हैं, या फिर एंडिंग कॉमा से नहीं हो सकती, हम जस्ट गिविंग स्पेस। एंडिंग हो सकती है क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। एंडिंग हो सकती है एक्सक्लेमिंग साइन से, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, और इसको एक्सक्लेमिंग भी कहते हैं। वो कैसा होता है, दैट्स लाइक दिस, जब हम किसी एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए बनाते हैं। हम एग्जांपल्स कर लेते हैं इन सब सेंटेंस को समझ आने के लिए। ओके, मैं कहती हूँ सारा इज अ गुड गर्ल, बहुत ही आसान। सारा इज अ गुड गर्ल, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, अंडरस्टैंडेबल है ये, सारा इज अ गुड गर्ल, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी सेंटेंस को लिखती हूँ, सारा इज अ गुड गर्ल, ऑल्दो पहला काम तो पूरा हो रहा है इसका, यानी अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, अंडरस्टैंडेबल तब होगा जब हमें कुछ पता लगेगा ये लिखा हुआ क्या है। जब ये नहीं समझ आ रही है, इसकी बिगिनिंग जो है वो मैंने कैपिटल लेटर से की है, एंडिंग फुल स्टॉप से की है, ऑल्दो बिगिनिंग इज विद कैपिटल लेटर, एंडिंग विद फुल स्टॉप, भी समझ नहीं आ रहा। सो इस व्हाट्स द इशू बिहाइंड दैट, इसका मसला क्या है, इसके साथ मसला ये है कि हर वर्ड के दरमियान पोटेंशियल पॉज होना चाहिए। जस्ट लाइक इन द अबव सेंटेंस, हमने इसमें सारा इज अ गुड गर्ल जो लिखा था, इसमें हर लफ्ज के दरमियान एक हमने पॉज दिया था। पहले सारा लिखा, फिर इज लिखा, फिर अ लिखा, फिर गुड लिखा, फिर गर्ल लिखा। और हमने इसमें ये भी बताया कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ओके, सारा इज अ गुड गर्ल अंडरस्टैंडेबल है, पॉजेज अमंग ईच वर्ड, हर वर्ड के दरमियान पॉज है। गुड, बिगनिंग विद कैपिटल लेटर, जी बिल्कुल, ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। एंडिंग विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, अगर सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क। हैरानगी हो रही है, फुल ऑफ इमोशंस है तो फिर, या फ्लो ऑफ इमोशन बहुत ज्यादा जहां पर आ रहा है तो फिर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमिंग मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये सादा जुमला है, इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, तो इसको हम फुल स्टॉप पर एंड करेंगे। तो ये तो हमारे पास आ गई एक सिंपल सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ हमने टाइप्स नहीं पढ़ी। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बता रही हूँ कि ये जो हमने पढ़ा है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंसेस। बहुत क्लियर और बहुत वाज़ेह अंदाज में हमें समझ आ गया। अच्छा, पहली बात, सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा, एंड विद द पीरियड यानी कि फुल स्टॉप, या एंड विद द नोट ऑफ इंटरोगेशन, या फिर क्वेश्चन मार्क, या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सप्रेस करे कंप्लीट थॉट को, नॉट द फ्रेगमेंटेड थॉट, यानी कोई ऐसी थॉट जो कंप्लीट ना हो, ना मुकम्मल सोच को जाहिर ना करे। एंड थर्ड वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, सब कम से कम उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। अच्छा, सब्जेक्ट समटाइम्स, अच्छा तीसरी, ये 1 2 3
4 चीजें आपने सीख ली। अच्छा, एक चीज और कि इसमें एक सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक में ऐड कर देती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है, और वो सब्जेक्ट विजिबल भी हो सकता है और हिडन भी। वाज़ेह भी हो सकता है, मींस विजिबल, और हिडन किसी भी सूरत में। अगर मैं आपसे कहती हूँ कम हियर, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। मैं कहती हूँ यू कम हियर, कम हियर का मतलब ही हम सामने वाले को कह रहे हैं कि इधर आइए, ठीक है। सुनने वाले को, मुखातिब को हम कह रहे हैं इधर आइए। तो सब्जेक्ट इसमें मौजूद है बट इट्स हिडन। एंड कम इज वर्ब एक्शन, कोई काम, किसी चीज का बीइंग ऑफ स्टेट, सो वो वर्ब होती है। इंशाल्लाह हम बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको आज ये बात समझ आ गई कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक हमने सारे पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें एक अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, पॉजेस होने चाहिए हर वर्ड के दरमियान, कैपिटल लेटर से शुरू हो, एंड क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप जिसको पीरियड भी कहते हैं, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके साथ हो, और इस हर सेंटेंस के अंदर वन सब्जेक्ट विजिबल और हिडन, या कम से कम वन वर्ब हो, और कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल मींस कंप्लीट थॉट हो, फ्रेगमेंटेड ना हो। Inshallah, I'm coming with my next lecture with the parts of sentence, कि sentence के parts क्या होते हैं. So, Allah Hafiz, take care. Inshallah, we will be together soon.